हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। और मैं हूँ रूही, और ये जो मेरा चैनल है फ्रेंड्स, इसमें मैं साइंस एंड बायोलॉजी के वीडियोस बनाती हूँ, जिसमें मैं जो भी टीचिंग के एग्ज़ाम्स हैं या जो भी कंपटीशन के एग्ज़ाम्स हैं और जो भी स्टूडेंट कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो वो मेरे चैनल पर आ करके देख सकता है। 200+ वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं फ्रेंड्स, और लगातार मैं वीडियोस बनाती ही जा रही हूँ क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम्स जो है वो आने ही वाले हैं। कोई ना कोई नोटिस आप लोगों को देखने को मिलेगी, प्रपोज्ड है, चाहे वो टीचिंग के एग्ज़ाम हो, चाहे वो ऑल इंडिया एंट्रेंस के एग्ज़ाम हो। ओके, तो फ्रेंड्स तैयारी में बिल्कुल लगे रहिए। और जो मेरा चैनल है फ्रेंड्स, जितने भी लोग हैं इस चैनल पे उनको मेरा बहुत बहुत थैंक यू। और जितने भी लोग नए हैं जो देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए, और जिससे कि टीचिंग को मोटिवेशन मिले। अगर मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छा कंटेंट ला रही हूँ तो मुझे उसके लिए बस एक चीज़ चाहिए कि आप लोगों का मोटिवेशन मिले, आप लोगों का जो सब्सक्रिप्शन है वो भी मुझे चाहिए, ताकि मुझे ये पता चले कि हाँ मेरे पास भी इतने मेरे स्टूडेंट्स हैं या इतने देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, तो मैं स्टार्ट कर देती हूँ। अब ये जो मेरा जो भी चैप्टर है आपका रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इसमें मैं आगे आज पॉलिनेशन लेकर के आई हूँ। तो पॉलिनेशन को हम लोग समझ लेते हैं। ओके, तो पॉलिनेशन में देखिए फ्रेंड्स, पॉलिनेशन में क्या है कि ये एक प्रोसेस होता है जिसमें कि जो पॉलन होता है या जिसको हम परागकण कहते हैं, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है प्लांट का, उस पर ट्रांसफ़र होता है। ओके, तो यहाँ पे पॉलिनेशन जो है वो एक प्रोसेस है जिससे कि जो पॉलन है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट पे वो ट्रांसफ़र होता है। और ये क्या होता है, जब उसका ट्रांसफ़र हो जाता है उसके बाद फिर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। यानी कि फर्टिलाइजेशन होने के लिए, प्रायर टू फर्टिलाइजेशन, एक प्रोसेस इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन, जिसमें कि मेल एंड फीमेल का जो आपका पार्ट होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, या लाइक पॉलन है वो स्टिग्मा पर आता है, देन वहाँ पे जर्मिनेशन होता है। ओके, वहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ऐसे ही जितने भी जो आपके मेजर जो सीड प्लांट्स हैं, उसमें क्या होता है, अपनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को उनको भी अपनी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र करना होता है। ओके, जिससे कि वो आगे अपनी जनरेशन को बढ़ा सकें। और इस प्रोसेस के लिए पॉलिनेशन इंपॉर्टेंट है। पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होगा। तो जो रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है वो क्या होती है फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है वो होती है सीड। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिप्रोडक्टिव यूनिट इज सीड। एग्जाम में क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है उसमें क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं, व्हाट इज़ द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ प्लांट, तो आप क्या कहेंगे, उसमें आपको ऑप्शन चूज़ करना होगा सीड। ओके, तो जो रिप्रोडक्टिव यूनिट है वो सीड है। और जो पॉलिनेशन है वो एसेंशियल स्टेप है इन द प्रोडक्शन ऑफ सीड्स। ओके, सीड्स को बनाने के लिए पॉलिनेशन चाहिए, प्रोडक्शन चाहिए। ओके, प्रोडक्शन ऑफ सीड के लिए आपको पॉलिनेशन चाहिए। और जितने भी स्पर्मेटोफाइट्स हैं इन सब में ये प्रोसेस होता है। स्पर्मेटोफाइट्स को हम लोग सीड प्लांट्स भी कहते हैं, या सीड प्लांट्स को स्पर्मेटोफाइट्स भी कह सकते हैं। जो भी आपका पॉलिनेशन का जो प्रोसेस होता है वो सक्सेसफुल होना चाहिए। और सक्सेसफुल होने के लिए क्या, जो पॉलन ग्रेन होता है फ्रेंड, वो कैसे प्रोड्यूस होता है। पॉलन ग्रेन आपको पता है, जो एंथर होते हैं, एंथर में पॉलन्स भरे होते हैं, ठीक है। तो एंथर में पॉलन ग्रेन होते हैं, यानी कि पॉलन ग्रेन एंथर से प्रोड्यूस होते हैं। और ये जो एंथर है वो फ्लावर का मेल पार्ट है, और इसको स्टिग्मा तक पहुंचना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये स्टिग्मा पर पहुंचता है, और स्टिग्मा जो फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है। और सेम ही प्लांट पे, अगर एक ही प्लांट में आपके मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग भी हो सकते हैं, और एक ही प्लांट पर एक ही फ्लावर के अंदर भी आपका मेल और फीमेल ऑर्गन हो सकता है, यानी, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे देखिए जो नेक्स्ट हमें बताया जा रहा है वो ये है कि जो प्रोसेस जो एंजियोस्पर्म में होता है, यानी कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है, और जो जिम्नोस्पर्म्स में होता है या दूसरे सीड प्लांट्स में होता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ओके, एंजियोस्पर्म में जो पॉलन ग्रेन होते हैं जब स्टिग्मा पर लैंड कर जाते हैं या स्टिग्मा पर पहुँच जाते हैं तो एक ही पॉलन ट्यूब का जनरेशन करते हैं, जो कि स्टाइल में अंदर की तरफ ग्रो करती है, और फिर ये स्टाइल से होते हुए ओवरी तक पहुंचती है। ये आप मेरे जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें आप देख सकते हैं, जो जर्मिनेशन का है उसमें मैंने आपको, और जो आपका फीमेल का जो गैमेटोफाइट होता है वहाँ पे
क्या है, ओवरी कहाँ पर है, एग अपेरेटस कहाँ पर है, एम्ब्रियो सैक है, उसमें आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं। ओके, जो स्पर्म सेल है, ओके, स्पर्म जो सेल होती है वो पॉलन ग्रेन से कहाँ, पॉलन ट्यूब जो होती है वो उसके अलॉन्ग फिर मूव करती है और फिर ये एग सेल में जाती है। और एग सेल में ये कैसे एंटर करती है, माइक्रोपाइल, एक पोर होता है, माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर करती है और फिर इसको फर्टिलाइज कर देती है और एग सेल और स्पर्म सेल मिल जाते हैं और देन उसके बाद फिर प्रोडक्शन ऑफ सीड होता है। ओके, तो ये आप एम्ब्रियो सैक का जो मैंने चैप्टर पढ़ाया, जो एम्ब्रियो सैक का टॉपिक पढ़ाया हुआ है, वहाँ पर आप इसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं, प्रीवियस है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि जो एक सक्सेसफुल एंजियोस्पर्म पॉलन ग्रेन होता है, जिसको कि हम लोग गैमेटोफाइट भी कहते हैं, पॉलन ग्रेन को गैमेटोफाइट भी कहते हैं, इसमें मेल गैमेट्स होते हैं और ये स्टिग्मा तक ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं जहाँ पर ये जर्मिनेट करते हैं और जो पॉलन ट्यूब होती है वो ग्रो करती है और स्टाइल में जाती है और ओवरी में तक पहुँच जाती है। ओके, ओवरी तक पहुँच जाती है। नाउ जो 2 गैमेट्स होते हैं वो ट्यूब में नीचे की तरफ ट्रैवल डाउन करते हैं और वहाँ पे जो गैमेटोफाइट होता है, जिसमें जो कि फीमेल गैमेट होता है, वो कहाँ पर होता है, वो कार्पेल के अंदर पाया जाता है, यानी कार्पेल में फीमेल गैमेटोफाइट होता है, वहाँ तक उसको पहुँचना रहता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि एक जो न्यूक्लियस होता है फ्रेंड, वो पोलर बॉडी से फ्यूज़ करता है और ये एंडोस्पर्म टिश्यू को बनाता है, और जो दूसरा होता है वो ओव्यूल को प्रोड्यूस करता है और ये एम्ब्रियो को बनाता है, इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यानी कि एक आपका है वो एंडोस्पर्म टिश्यू के प्रोडक्शन में लग जाता है और फिर जो दूसरा है वो फर्टिलाइज हो जाता है। ओके, और फिर उसके बाद एम्ब्रियो प्रोड्यूस कर देता है, इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन करते हैं, कहते हैं। 2 मेल गैमीट से 2 बार फर्टिलाइजेशन हो जाता है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है कि जिम्नोस्पर्म में क्या होता है। देखिए, जो जिम्नोस्पर्म है इसमें जो ओव्यूल है उसमें जो ओव्यूल होता है उस वो कार्पेल उसमें नहीं होता है। ओके, ओव्यूल इज़ नॉट कंटेंट इन द कार्पेल, यानी कार्पेल में नहीं होता है और ये क्या होता है, ये खुला रहता है, एक्सपोज्ड रहता है सरफेस पर और ये डेडिकेटेड सपोर्ट ऑर्गेन होता है। ओके, नाउ अब जैसे कि आपका जो कोन है, आपने कोन्स देखे होंगे, साइकस के कोन देखे होंगे। ओके, जैसे कि आपका जो भी कहीं पे भी आप किसी पार्क में जाएं या कहीं पे लाइक हिमायू टॉम दिल्ली में है, वहाँ पे साइकस के बहुत सारे ट्रीज लगे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड, ये जो स्केल्स होती हैं जैसे कि सच एज स्केल ऑफ कोन। ओके, तो अब होता क्या है, जो पेनिट्रेशन होता है कार्पल टिश्यू का वो कोई उसका इम्पोर्टेंस नहीं होता है, वो अननेसेसरी होता है, इसीलिए ऐसा जो है फॉर्मेशन नहीं होता है। नाउ अब नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है जो ट्रांसफ़र है पॉलन ग्रेन का, वो एंथर से स्टिग्मा तक होता है और मे बी ये सेल्फ पॉलिनेटिंग हो सकता है और या तो फिर क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। 60% एंजियोस्पर्म में जो पॉलिनेशन है वो 2 सेल्ड स्टेज में और एट 3 सेल्ड स्टेज में यहाँ पे रहता है। ओके, 60% पॉलिनेशन होता है वो 2 सेल्ड स्टेज में ही होता है और बाकी जो जितना परसेंट आपका बचा 40% रिमेनिंग जो है उसमें 3 सेल्ड स्टेज में हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रेंड सेल्फ पॉलिनेशन। अब देख लेते हैं सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है। सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ मतलब खुद। ओके, तो या स्वयं। अब देखिए, जो सेल्फ पॉलिनेशन है फ्रेंड, इसमें जो ट्रांसफ़र है पोलन ग्रेन्स का वो एंथर से स्टिग्मा पर होता है और सेम फ्लावर का स्टिग्मा होता है, जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर होता है। ओके, और ये पॉसिबल है कब, जब एंथर और स्टिग्मा साथ ही साथ में मैच्योर होते हैं और साथ ही साथ में मैच्योर होंगे तभी तो दोनों एक साथ ही रिसेप्टेबल बनेंगे, रिसेप्टिव बनेंगे। ओके, तो इसको कहते हैं जब साथ साथ मेल एंड फीमेल जो ऑर्गेन होता है उसकी मैच्योरिटी होती है तो ये होमोगैमी कहलाती है। ये 2 टाइप की होती है। ओके, इसको हम लोग ऑटोगेमी और फिर जीटोनोगेमी कहते हैं। ये 2 टाइप का होता है, ऑटोगेमी एंड जीटोनोगेमी। नाउ ऑटोगेमी देख लेते हैं एग्जाम के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसके जो टर्म्स हैं और टाइप्स हैं। नाउ ऑटोगेमी में क्या होता है, जो एंथर और स्टिग्मा होता है सेम फ्लावर का। सेम फ्लावर का मतलब जब अगर एक ही फ्लावर में है तो वो बाइसेक्सुअल हो जाता है, 2 सेक्स ऑर्गन हो जाते हैं। ओके, और इसमें 3 कंडीशंस होती हैं। नाउ एक तो फर्स्ट है हमारे पास कैस्मोगेमी या चैस्मोगेमी। तो कैस्मोगेमी में क्या होता है, जो फ्लावर्स होते हैं वो ओपन होते हैं और कुछ प्लांट्स में जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है और जब क्रॉस पॉलिनेशन फेल हो जाता है तो सेल्फ पॉलिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पे देखिए मिराबिलिस, जिसको हम लोग 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं, जो एंथर होते हैं वो स्टिग्मा के ऊपर बेंड हो जाते हैं और जबकि जो पोटैटो होता है उसमें स्टिग्मा एंथर के ऊपर बेंड हो जाता है।
ओके तो यहाँ पे आपको दो एग्जाम्पल मिले, मिराबिलिस एंड मिराबिलिस चलापा, इसका फुल नेम है मिराबिलिस, जो कि 4 o'clock प्लांट है, और यहाँ पे जो पोटैटो है इसमें चास्मोगेमी होता है। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास क्लिस्टोगेमी। ओके, क्लिस्टोगेमस फ्लावर, क्लिस्टोगेमी होती है इसमें। देखिए जो फ्लावर होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं, वो ओपन नहीं होते हैं, जिससे कि सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। ओके, एग्जाम्पल में देख लेते हैं, कोमेलाइना है, पीनट्स हैं यानी ग्राउंड नट जो मूंगफली हम लोग खाते हैं। क्लिस्टोगेमी वो जियोकार्पी से फॉलोड होती है। ओके, क्लिस्टोगेमी इज फॉलोड बाय जियोकार्पी। जियोकार्पी में जो फ्रूट का फॉर्मेशन होता है वो सॉइल के अंदर होता है, मिट्टी के अंदर होता है। ओके, तो फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स इनसाइड सॉइल। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, जो फ्लावर्स होते हैं वो कैस्टोगेमस होते हैं या कैस्मोगेमस होते हैं बिगनिंग में, शुरुआत में, और जो फ्लावरिंग सीजन होती है उसकी शुरुआत में तो ये कैस्मोगेमस होते हैं, लेकिन लेटर जा कर के ये क्लिस्टोगेमस बन जाते हैं, यानी कि बंद रहते हैं। स्टार्टिंग में ओपन होते हैं, बाद में ये क्लिस्टोगेमस हो जाते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास है कोमेलाइना, वायोला, ऑक्जेलिस। इसमें क्या है, ये बोथ ये जो है क्लिस्टोगेमस है और कैस्मोगेमस फ्लावर्स हैं। ओके, क्लिस्टोगेमस रिमेन्स अंडरग्राउंड, और जो क्लिस्टोगेमस होता है वो अंडरग्राउंड होता है। नेक्स्ट हमारे पास है बड पॉलिनेशन। इसमें 3 टाइप्स बताए गए थे, तो यहाँ 3 कंडीशंस बताई गई थी, तो इसमें यहाँ पे हमारे पास 3rd कंडीशन है बड पॉलिनेशन। ओके, तो कुछ कल्टीवेटेड प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है और ये बड कंडीशन में होता है, यानी कि जब फ्लावर ओपन नहीं होता है। ओके, जैसे लाइक हमारे पास वीट, टोबैको, टोमेटो, राइस। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास आप उसको अगर नेम लर्न करना है तो आप यहाँ पे WTTR से लर्न कर सकते हैं। ओके, वाटर, ओके, ऐसे करके लर्न कर सकते हैं यहाँ पे, तो आपको इसके बड पॉलिनेशन के प्लांट्स का नेम याद हो जाएगा। नाउ जीटोनोगेमी, जीटोनोगेमी देख लेते हैं। जो 2 टाइप्स बताए गए थे इसमें 2nd टाइप पर हम आ चुके हैं, ये है जीटोनोगेमी। जीटोनोगेमी में जो पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होता है वो एंथर से 1 फ्लावर पे होता है और उसके बाद टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। ओके, या तो ये सेम वे भी हो सकता है या तो फिर जेनेटिकली सिमिलर प्लांट पे हो सकता है। ये क्रॉस पॉलिनेशन है फिजियोलॉजिकली एंड इकोलॉजिकली, बट जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन होता है। ओके, नाउ अब यहाँ पर देखिए इसमें एडवांटेजेस हैं सेल्फ पॉलिनेशन के, उसको देख लेते हैं। एडवांटेजेस क्या है, यहाँ पे जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है वो प्योरिटी ऑफ फ्रेज को मेंटेन करता है और ये सुपीरियर वेराइटी प्रोवाइड करता है। ओके, और लेकिन ये इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को भी लीड करता है। अगर हम एक सेल्फ पॉलिनेशन कराते जा रहे हैं किसी भी प्लांट में तो क्या होगा, वो अपनी ही वैरायटी में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन क्योंकि उसमें वैरायटी नहीं मिल पाएगी और डिफरेंट वैरायटी से क्रॉस ना हो पाने के कारण वो उसकी ही वैरायटी रह जाएगी, सिर्फ अदर वैरायटीज़ के कोई भी क्वालिटीज़ या कोई भी अगर और ज़्यादा हायर क्वालिटीज़ होगी वो उसको नहीं गेन हो पाएंगी और यहाँ पे इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी हो जाएगा। ओके, सेकेंड पॉइंट हमारे पास है बी पॉइंट। इसमें है कि जो गिवन जीनोटाइप होता है वो एक किसी भी ख़ास इन्वायरमेंट के लिए वो वेल सूटेड होता है। सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो क्या करता है, किसी भी स्पीशीज़ को स्टेबल रखने में हेल्प करता है। ओके, और ये पॉलिनेटिंग एजेंट्स पे डिपेंड नहीं करता है। ओके, एंड ये सेल्फ पॉलिनेशन होता है यहाँ पे, इसीलिए किसी भी पॉलिनेटिंग एजेंट पर डिपेंडेंट नहीं है कि कोई एजेंट होगा तो ही पॉलिनेशन होगा। और लाइक टू अकर व्हेन बीज एंड विंड्स आर नॉवेयर टू बी फाउंड, जहाँ पे बीज कोई मधुमक्खियाँ या कोई इंसेक्ट नहीं है, यहाँ पे विंड भी नहीं ज़्यादा प्रॉपर है, तो वहाँ पे भी ये हो जाता है सेल्फ पॉलिनेशन। थर्ड है हमारे पास सेल्फ पॉलिनेशन एक एडवांटेज हो सकता है जब नंबर ऑफ फ्लावर्स जो हैं वो स्मॉल हैं या फिर वाइडली स्पेस्ड होते हैं। डी है हमारे पास एक नेक्स्ट पॉइंट की जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है उसमें जो पॉलिन ग्रेन्स हैं वो ट्रांसमिटेड नहीं होते हैं एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे। ओके, तो अब यहाँ पे जो वेस्टेज होता है पॉलिन का वो लेस होता है और ये एक्सटर्नल कैरियर पे भी डिपेंड नहीं रहते हैं। नेक्स्ट इज जो प्लांट होता है वो क्या करता है, वो एक वे ऑफ पॉलिनेशन को इस टाइप से डेवलप कर लेता है कि इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते इनके कैरेक्टर में, इसलिए जो फीचर्स होते हैं स्पीशीज़ के वो मेंटेन रहते हैं और इस तरीके से जो स्पीशीज़ है वो अपनी प्योरिटी को मेंटेन रखती है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो स्लाइड है वो डिसएडवांटेजेस की है। तो डिसएडवांटेजेस में क्या है इसको देख लेते हैं।
यहाँ पे जो डिसएडवांटेजेस हैं सेल्फ पॉलिनेशन के, कि जो सेल्फ पॉलिनेशन में होता क्या है कि सेल्फ पॉलिनेशन कम फ्रॉम लैक ऑफ वेरिएशंस। इसमें वेरिएशंस नहीं होते हैं, मैंने अभी बताया था। ओके, वेरिएशंस नहीं हो पाते, वेरिएशंस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसमें कोई भी एडेप्टेशंस अलाउ नहीं होते हैं टू चेंजिंग द एनवायरनमेंट। एडेप्टेशन की क्वालिटी बहुत कम होती है, एबिलिटी बहुत कम हो जाती है। या फिर पोटेंशियल पैथोजन अटैक के लिए भी कोई एबिलिटी नहीं रहती, कि अगर किसी पैथोजन का अटैक हो तो उनके अंदर इस तरीके की वैराइटीज़ या क्वालिटीज़ डेवलप नहीं हो पाती हैं, तो वो उसके साथ सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन वो इनब्रीडिंग डिप्रेशन को कॉज करता है। ओके, अब इनब्रीडिंग डिप्रेशन से क्या होता है, कॉज बाय द, ये कैसे होता है, एक्सप्रेशन ऑफ डिलीटीरियस रिसेसिव म्यूटेशन। ओके, रिसेसिव म्यूटेशन जो होता है उसके बारे में भी आपको पता है। ओके, म्यूटेशन जो डोमिनेंट म्यूटेशन होते हैं, जो अपने आप को कहते हैं रिसेसिव होते हैं, जो आगे की जनरेशन में रिसेसिव रह जाते हैं। और ये क्या करता है, ये स्पीशीज़ की हेल्थ को रिड्यूस करता है, और ब्रीडिंग जो है आपकी रिलेटेड स्पेसिमेन की उसकी भी हेल्थ को ये रिड्यूस कर देता है। ओके, इस तरीके से जो बहुत सारे फ्लावर हैं वो पोटेंशियली सेल्फ पॉलिनेटेड जो होते हैं वो हो जाते हैं। और इनमें जो मैकेनिज़्म होती है कि ये बिल्ट अपने अंदर एक बिल्ट इन एक मैकेनिज़्म बिल्ड कर लेते हैं, और ये क्या करते हैं कि इस तरीके से इन चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। ओके, एंड मेक इट अ सेकेंड चॉइस एट बेस्ट। नाउ उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट पॉइंट, जो जेनेटिक डिफेक्ट्स होते हैं सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट्स में, वो एलिमिनेट नहीं हो पाते हैं। अगर उनका हम लोग जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस भी करें तब भी वो एलिमिनेट नहीं हो पाते हैं। ओके, और जो ऑफस्प्रिंग हैं वो ओनली अवॉइड इनहेरिटिंग and the deleterious attributions through a chance mutation arising in a gametes। ओके, सिर्फ चांस म्यूटेशन पे ये डिपेंड है कि गैमेट में अगर कोई चांस म्यूटेशन हो जाता है तो ही इनके अंदर कुछ आगे प्रोग्रेस हो पाती है। ओके, अदरवाइज ये ऐसे ही रहते हैं। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट है क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन देख लेते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन में जो ट्रांसफ़र होता है पोलन ग्रेन का, वो एक फ्लावर के स्टिग्मा से जेनेटिकली जो डिसिमिलर फ्लावर ऑफ होते हैं, ठीक है, जो उनके जैसे नहीं होते हैं, उस पर होता है। एंथर का जो लैंडिंग होता है वो दूसरे के फ्लावर के स्टिग्मा पर होता है। ओके, तो इसको जीनोगेमी भी कहते हैं, और जीनोगेमी एंड जीटोनोगेमी वो अंडर एलोगेमी ही आता है। ओके, नाउ एक होमोगेमी बताई थी, एक एलोगेमी बताई। नाउ अब आउटब्रीडिंग डिवाइसेस देख लेते हैं। ओके, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में क्या है, जो मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो हर्मैफ्रोडाइट फ्लावर्स होते हैं, वो हर्मैफ्रोडाइट फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, और जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो स्टिग्मा, जो सेम फ्लावर का स्टिग्मा होता है उसके कांटेक्ट में आता है। नाउ अब यहाँ पे जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है वो कंटिन्यू होता है, तो इसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन आता है। इसलिए जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उसमें कुछ डिवाइसेस होती हैं जिससे कि वो सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन को एनकरेज करते हैं। तो वो डिवाइसेस हम क्या क्या होती हैं, किन किन फ्लावर्स में, प्लांट्स में होती हैं, वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर डिवाइसेस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन है, लाइक ये भी एग्जाम में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब भी पूछा जाता है, तो आपको इस पर भी ध्यान देना है। डिक्लाइनी या फिर यूनिसेक्सुअलिटी, लाइक देखिए प्रेजेंस ऑफ मेल एंड फीमेल फ्लावर, दो फ्लावर, एक मेल फ्लावर अलग है और फीमेल फ्लावर अलग है, एक्सेप्ट इंस्टेड दैट कि एक ही फ्लावर के अंदर मेल एंड फीमेल पार्ट है। लाइक अब जहाँ यहाँ पे देखिए जो प्लांट्स होते हैं वो मोनाशियस होते हैं। ओके, लाइक कैस्टर और मेज, या फिर डाशियस हो सकते हैं लाइक पपाया। एलोगेमी जो है वो डाइक्लाइनी से फेवर्ड की जाती है, बट मे अकर इन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स ऑल्सो, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में भी ये हो सकती है। नाउ डाइकोगेमी में क्या है, जो एंथर्स एंड स्टिग्मा हैं वो डिफरेंट टाइम पे मैच्योर होते हैं ताकि यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन से बचा जा सके। नाउ प्रोटैंड्री क्या होती है, प्रोटैंड्री इज जब एंथर अर्ली या जल्दी मैच्योर हो जाता है स्टिग्मा से, तो इसको कहते हैं प्रोटैंड्री। एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, सनफ्लावर, रोज़। एंड प्रोटोगाइनी क्या है, जब स्टिग्मा एंथर से जल्दी मैच्योर हो जाती है, लाइक यहाँ पे मिराबिलस है। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास है सेल्फ स्टेरिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी या सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी, तो पॉलन ग्रेन्स वो इनकैपेबल होते हैं, वो स्टिग्मा पे ग्रो नहीं कर सकते हैं, एक ही फ्लावर के स्टिग्मा पे ग्रो नहीं कर पाएंगे, इसके लिए ये इनकैपेबल होते हैं। लाइक टोबैको हमारे पास है एंड क्रूसीफर्स, क्रूसीफेरी फैमिली। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल एलील्स ऑफ एस जीन इसको कंट्रोल करते हैं, लाइक S1 S2 S2 S3
S1 S3 ये यहाँ पे मल्टीपल एलील्स ऑफ S जीन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ओके, और ये जो क्विकर ग्रोथ होती है पॉलन की जो अदर प्लांट पे, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्रीपोटेंसी, और ये एप्पल में होता है। ओके, एप्पल में प्रीपोटेंसी पाई जाती है। तो यहाँ पे आपको ये भी लर्न कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है हिट्रोस्टाइली। हिट्रोस्टाइली में क्या है, हिट्रोस्टाइली में मॉर्फोलॉजिकली सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी होती है। फ्लावर्स के पास जो है वो 2 या 3 हाइट्स होती है स्टाइल की, ओके, और स्टेमन्स की, ओके, 2 या 3 हाइट्स के, अलग अलग हाइट्स के होते हैं। यहाँ पे प्रिम्यूला है और जैस्मिनम है। प्रिम्यूला और जैस्मिनम में 2 टाइप्स के फ्लावर्स होते हैं। पिन आइड फ्लावर होते हैं, इसमें लॉन्ग स्टाइल होती है और शॉर्ट स्टेमन होता है। और थ्रम आइड होता है जिसमें कि लॉन्ग स्टेमन होते हैं एंड शॉर्ट स्टाइल होता है। अगर स्टेमन लॉन्ग है तो स्टाइल शॉर्ट होगा, अगर स्टाइल लॉन्ग है तो स्टेमन शॉर्ट होगा। ओके, तो पिन में आपका पिन आपका लॉन्ग स्टाइल से, तो आप लॉन्ग के लिए पिन से पिन होती है पतली लंबी, वैसे ही आप लर्न कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे नाउ नेक्स्ट है हमारे पास हिरकोगेमी। नाउ हिरकोगेमी मैकेनिकल डिवाइस है, ये सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करती है। और किस में प्रिवेंट करती है, जो होमोगेमस बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं लाइक ग्लोरियोसा और क्लेरोडेंड्रॉन, 2 फ्लावर्स हैं जिसमें जो स्टिग्मा है वो मैच्योर करता है और जो एंथर्स है वो डिफरेंट पोजीशन पे होता है। सैल्विया में ये क्या होता है, एक लिवर या फिर टर्न पाइप मैकेनिज्म होती है, ये पॉलन ग्रेन्स को शेड कर देती है एट द बैक ऑफ विजिटिंग इंसेक्ट। जो भी इंसेक्ट उसके ऊपर विजिट करता है, आता है, उसकी बैक पे या उसकी पीठ पे इसको छिड़क देती है। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे अब देख लेते हैं, ये जो ऑन द बेसिस ऑफ एजेंसी जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो कितने टाइप का होता है। तो पॉलिनेटिंग एजेंसी वो बायोटिक भी हो सकती हैं जिसमें एनिमल्स आते हैं, फिर एबायोटिक हो सकती है जिसमें विंड एंड वाटर आते हैं। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट जो वो है बायोटिक एजेंट्स को यूज़ करते हैं लाइक एनिमल्स, इंसेक्ट को। ओके, नाउ अब हम लोग इनको भी देख लेते हैं। एबायोटिक एजेंट्स में यहाँ पे एनिमोफिली है जिसमें पॉलिनेशन बाय विंड होता है, इसमें हवा के द्वारा पॉलिनेशन होता है और ये एबायोटिक पॉलिनेटर्स में कॉमन है। ये नॉन डायरेक्शनल होता है और वेस्टफुल प्रोसेस होता है। ओके, जो फीमेल फ्लावर है उसमें लार्ज फेदरी ब्रश लाइक स्टिग्मास होते हैं जिससे कि पॉलन ग्रेन को कैच कर सकते हैं। जो भी एनिमोफिलस फ्लावर्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, यानी कि जिनमें विंड पॉलिनेशन होता है वो स्मॉल होते हैं और इनकॉन्स्पिकस होते हैं, इसमें लॉन्ग और वर्सेटाइल स्टेमन होते हैं। पॉलन ग्रेन ड्राई होते हैं, पाउडरी होते हैं, लाइट एंड नॉन स्टिकी और अनवेटेबल होते हैं, भीगते नहीं हैं। ओके, और ये इनमें एयर सैक्स या विंग्स हो सकते हैं। फ्लावर्स में सिंगल ओव्यूल हो सकता है हर एक ओवरी में, या फिर मैनी फ्लावर्स जो होते हैं वो इन्फ्लोरेसेंस के फॉर्म में पैक्ड होते हैं। एनिमोफिली है, ये ग्रासेस में कॉमन है, मोस्ट कॉमन इन ग्रासेस। एनिमोफिली कैरेक्टर इज मोस्ट कॉमन इन ग्रासेस। मेल फ्लावर्स मोर अबंडेंट होते हैं, स्टेमन्स में फिलामेंट्स लॉन्ग होते हैं, वर्सेटाइल एंथर होता है, बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं। ओके, एग्जाम्पल 5 lakhs पर फ्लावर। और कैनबिस एग्जाम्पल डेट, कोकोनट, मलबेरी, ग्रास, कैनबिस। ओके, सेकंड है हमारे पास हाइड्रोफिली। हाइड्रोमिस वाटर से रिलेटेड है, तो ये पॉलिनेशन बाय वाटर। यहाँ पे ये क्वाइट रेयर है एंजियोस्पर्म्स में और ये लगभग 30 जनरा तक ही लिमिटेड है। मोस्टली जो मोनोकोटिलेडन्स होते हैं इसमें पाया जाता है। जितने भी एक्वाटिक प्लांट्स हैं लाइक वाटर हयासिंथ, वाटर लिली, और जो फ्लावर इमर्ज्ड होते हैं जिनमें कि जो वाटर का लेवल होता है उससे ऊपर की तरफ फ्लावर इमर्ज होते हैं, ये सारे ही इंसेक्ट से पॉलिनेटेड होते हैं या विंड से पॉलिनेटेड होते हैं। हाइड्रोफिली 2 टाइप्स की होती है, एक तो एपी हाइड्रोफिली होती है। एपी हाइड्रोफिली में आपका क्या होगा, ये जो पॉलिनेशन होता है वो वाटर के सरफेस पर होता है, और इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में। वेलेस्नेरिया, टेप ग्रास और रिबन वीड। ओके, वेलेस्नेरिया एक डायोशियस रूटेड सबमर्ज्ड एक्वाटिक प्लांट है। ओके, वेलेस्नेरिया इंपॉर्टेंट प्लांट है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। वेलेस्नेरिया डायोशियस रूटेड सबमर्ज्ड एक्वाटिक प्लांट है जिसमें जो मेल फ्लावर होते हैं वो स्मॉल होते हैं और लाइट वेट होते हैं। फीमेल फ्लावर्स बहुत ही लॉन्ग होते हैं, कोल्ड पेडिसल्स होते हैं इसके, और ये जब अनकॉइल होता है
मैच्योर होने के बाद फिर ये अनकॉयल हो जाता है। ओके, मेल फ्लावर वो वाटर के सरफेस पर फ्लोट करता है, मेल फ्लावर वाटर के सरफेस पर फ्लोट करता है, और जैसे ही मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर को टच करता है एंथर लोब्स बस्ट हो जाते हैं और स्टिग्मा पॉलन ग्रेन को रिसीव कर लेता है और पेडिसल फिर से कॉयल हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है हाइपोहाइड्रोफिली। हाइपोहाइड्रोफिली ये पॉलिनेशन जब वाटर के अंदर की तरफ होगा, इनसाइड द वाटर होगा। एग्जाम्पल ज़ोस्टेरा सी ग्रास, ज़ोस्टेरा सी ग्रास, सिराटोफिलम, ज़ोस्टेरा, ये जो है वो मराइन वाटर प्लांट है। ओके, मराइन वाटर प्लांट है, और जो फीमेल फ्लावर होता है वो वाटर के अंदर सबमर्ज्ड रहता है। पॉलन ग्रेन्स लॉन्ग होते हैं, रिबन लाइक होते हैं, और ये कैरीड करते हैं पैसिवली इनसाइड द वाटर। तो सम ऑफ देम जो होते हैं उनमें से कुछ जो वो स्टिग्मा तक रीच करते हैं, पहुंच जाते हैं और पोलिनेशन को अचीव कर लेते हैं, उनमें पोलिनेशन हो जाता है। पॉलन ग्रेन्स जो है वो उनमें वेटिंग नहीं हो पाती है, वो वेटिंग से प्रोटेक्टेड रहते हैं, भीग नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है। जितने भी हाइड्रोफिलस स्पीशीज़ है उनके पॉलन ग्रेन्स के ऊपर एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है, जिससे कि पानी से भीगने से बचे रहें। एनिमोफिलस जो और एज वेल एज जो हाइड्रोफिलस फ्लावर्स हैं वो बहुत ही कलरफुल नहीं होते हैं और ये नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ओके, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो आपके स्टिग्मा के कांटेक्ट में आते हैं, और इनमें चांस फैक्टर होता है कि जो विंड और वाटर पॉलिनेशन प्लांट जो होता है, ओके, इनमें चांस फैक्टर भी होता है, और ये अनसर्टेनिटी को कंपनसेट करने के लिए, और ये क्या होता है पॉलन ग्रेन के लॉस से एसोसिएटेड को एसोसिएट करने के लिए जो फ्लावर होते हैं वो एनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन को प्रोड्यूस करते हैं। और जब हम लोग नंबर ऑफ ओव्यूल्स को देखेंगे पॉलिनेशन के लिए तो उसके कंपैरिजन में एनॉर्मस आपका जो अमाउंट ऑफ पॉलन है उसको प्रोड्यूस करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं उसके बारे में देख लेते हैं। और ये पिक्चर है आपका एयर पॉलिनेशन इन मेज़ प्लांट। मेज़ प्लांट का जो पिक्चर है वो दे रखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे एक मिनट फ्रेंड, हाँ ओके, लाइक बैक। अब यहाँ पे देखिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये जो हमारे पास पॉलन ग्रेन्स हैं इसमें जनरली हमारे पास स्फेरिकल होता है विथ 25 to 50 माइक्रोन मीटर डायमीटर का होता है। ओके, और जितने भी जो वाटर हियासिंथ है और जो वाटर लिली है एक्वेटिक प्लांट, ये इंसेक्ट और या फिर विंड से पॉलिनेटेड होते हैं, और वाटर पॉलिनेशन वो 30 जेंडर तक ही लिमिटेड है, मोस्टली मोनोकॉट्स में होता है। यहाँ पर आप मेज प्लांट में देख सकते हैं, यहाँ पे मेल इनफ्लोरेसेंस है, एंड ये आपका फीमेल का है, स्टाइल्स है, ये कोम्ब है। ओके, नाउ मेल इनफ्लोरेसेंस एंड फीमेल, देन यहाँ पे स्टाइल्स दे रखी है, कोम्ब दे रखा है। ओ सॉरी, हाँ ओके, अब यहाँ पे देख लीजिए, ये यहाँ पे फीमेल फ्लावर दे रखा है, ये स्टिग्मा है, एंड यहाँ पे आपका मेल फ्लावर का दे रखा है पिक्चर। ओके, आप इजीली इसको देख सकते हैं, ये फीमेल फ्लावर है, इसको अलग से दिखा दिया गया है। नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ बायोटिक एजेंट्स क्या होते हैं? एंटोमोफिली। नाउ एंटोमोफिली में पॉलिनेशन इंसेक्ट से होता है, 80% पॉलिनेशन वो इंसेक्ट से होता है और हनी बी से होता है। मेन पॉलिनेटर हैं वो इंसेक्ट्स ही हैं। जितने भी आपके फ्लावर्स वो बीज के द्वारा जो पॉलिनेटेड होते हैं वो बहुत ही ब्राइटली कलर्ड होते हैं, इसमें स्वीट स्मेल होती है और नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। एंटोमोफिलस फ्लावर वो स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉलन प्रोड्यूस करते हैं, और इसमें स्पाइनस और इसमें स्टिकी एक्साइन भी हो सकती है। ओके, और ये प्रेजेंस ऑफ पॉलन किट भी हो सकता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ जो स्टिग्मा है वो जिससे कि इन फ्लावर्स की वो लॉन्ग होती है और रफ एंड स्टिकी होती है। एंटोमोफिलस फ्लावर्स स्मॉल होते हैं, नंबर ऑफ फ्लावर्स क्लस्टर्स में होते हैं और इन्फ्लोरेसेंस में होते हैं और कॉन्स्पिकस होते हैं। मॉथ पॉलिनेटेड जो प्लांट होते हैं, जो मॉथ जिनको पॉलिनेट करता है वो वाइट फ्लावर्ड होते हैं, फ्रैग्रेंटेड होते हैं। ओके, नाइट में ओपन होते हैं। नाउ अब यहाँ पे जो आपने देखा होगा जो भी रात में निकलने वाले फ्लावर्स हैं वो मोस्टली वाइट कलर के भी होते हैं। तो जो फ्लावर पॉलिनेटेड होते हैं फ्लाइज से या बीटल से, वो फूल ऑर्डर सिक्रीट करते हैं जिससे कि ये एनिमल्स को अट्रैक्ट कर सकें। और
जो इंसेक्ट्स विजिट होते हैं उसको सस्टेन कर सकें। फ्लावर्स जो यहाँ पे जो नेक्टर और पॉलन ग्रेन्स होती हैं यूजुअल फ्लावर को जो है वो रिवॉर्ड देती है, फ्लावर का एक रिवॉर्ड है समझ लीजिए इंसेक्ट्स के लिए, ओके, कि उसको नेक्टर प्रोवाइड करता है। नाउ अब पैपेवर, रोज़ा, क्लेमेटस और ये सब और जो एडिबल पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो ये प्रोड्यूस करते हैं। नाउ अब हम लोग यहाँ पे ये देख लेते हैं कि कुछ एडिबल पॉलन ग्रेन्स भी होते हैं, ओके, और कुछ स्पीशीज़ जो होती हैं वो सेफ प्लेस होती हैं इंसेक्ट्स के लिए, जिस पे कि वो इंसेक्ट एग लेइंग कर सकते हैं। एमोफोफेलस, इनका जो फ्लावर होता है वो 6 फीट हाइट का होता है। यक्का ये भी है। नाउ फ्लावर कलर्ड होते हैं, मोस्टली कलर्ड फ्लावर्स वो बीज को अट्रैक्ट करते हैं। जो रेडिश फ्लावर होते हैं वो बटरफ्लाइज को, और रेडिश के फ्लावर जो हैं वो बटरफ्लाइज और वैस्प को अट्रैक्ट करता है। नाइट ब्लॉसमिंग फ्लावर्स वो जनरली वाइटिश होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं मॉथ को। ना ऑर्निथोफिलस मीन्स कि जो बर्ड के द्वारा पॉलिनेशन होता है, तो फ्लावर्स इनके लार्ज होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और इनमें नेक्टर या एडिबल पार्ट होता है लाइक एगेव एंड बिगोनिया। कैरेप्टोफिली और फिर कीरोप्टोफिली जो होती है बैट्स के द्वारा होने वाले पॉलिनेशन को कहते हैं। यहाँ पे जो फ्लावर है वो अरोमा प्रोड्यूस करता है, नेक्टर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है और लार्ज नंबर ऑफ स्टेमन्स होते हैं। नहीं, यहाँ पे हमारे पास जो कदम है, कदम का पेड़ आपने सुना होगा, और जो लोगों ने इसकी कदम की, तो एक कदम के पेड़ की एक बहुत ही अच्छी स्टोरी भी है, ओके, वो भी पढ़ी होगी लोगों ने। नाउ एंथोसिफेलस, ओके, इसको कहते हैं एंथोसिफेलस। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है मैलिकोफिली जो स्नेल के द्वारा होता है, और इसका एग्जाम्पल है एरिसीमा एंड सम एरोइड्स। नाउ नेक्स्ट इज हमारे पास है स्नेक्स जिसको ऑफियोफिली कहते हैं, ये स्नेक्स से होता है। ये सैंटेलम, चंदन एंड मिशेलिया, ओके, चंदन के पेड़ पे सांप लिपटे रहते हैं। क्यों? क्योंकि चंदन का जो पेड़ होता है सैंटेलम का, उसमें जो पॉलिनेशन होता है वो स्नेक्स के द्वारा होता है, इसीलिए चंदन पे सांप लिपटे रहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इसकी मेरिट्स ऑफ जो है क्रॉस पॉलिनेशन की मेरिट्स क्या हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं। जो कॉम्बिनेशन होता है न्यू कैरेक्टर का वो मिल जाता है, न्यू वेराइटीज़ भी ओरिजिनेट हो सकती हैं, सीड्स ज़्यादा वेरिएबल होते हैं और मोल्ड टॉलरेंट पैदा होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे डीमेरिट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। तो डीमेरिट्स देख लेते हैं। इसमें ये डिपेंड होते हैं एक्सटर्नल एजेंट्स के ऊपर, और जो पॉलिनेशन है वो अनसर्टेन होता है, ओके, कुछ सर्टेन नहीं होता है पॉलिनेशन, एंड इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ पॉलिन का लॉस हो जाता है और प्योरिटी ऑफ स्पीशीज़ भी लॉस्ट हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या है ये देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो ब्लास्टोफैगा है कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन फाइकस, सॉरी फॉर दैट, माय गॉड व्हाट इज हैपनिंग देयर, ओके। नाउ ब्लास्टोफैगा कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन फाइकस फॉर सर्वाइवल, ओके। फाइकस का जो फाइकस बेंगालेंसिस है, तो जो ब्लास्टोफैगा है वो मेनली फाइकस पे ही डिपेंड करता है सर्वाइवल के लिए, और जो फिग है वो वैस्प पे डिपेंड करता है, ओके। तो यानी कि फाइकस का जो पॉलिनेशन है वो ब्लास्टोफैगा करता है, और जो फिग है, अंजीर है, उसका वैस्प के थ्रू पॉलिनेशन होता है। यक्का वो उसको प्रोनूबा मॉथ एक होता है जिसको टैगेटिक्यूला कहते हैं, वो उसको पॉलिनेट करता है, ओके, विच पासिस इट्स लार्वा इनसाइड राइपनिंग ओवरी, और ये अपने लार्वा को, जो प्रोन्यूबा है वो अपने लार्वा को राइपनिंग ओवरी के अंदर पास करता है। नाउ जो ऑर्किड का फ्लावर है, ऑर्किड वो एफाइरस रिजेंबल इन शेप, एफाइरस जो है वो शेप में रिजेंबल करता है, कलर में, और ओडर जो है वो फीमेल वैस्प ऑफ कोल्पा की तरह होती है। जो मेल वैस्प होता है वो फ्लावर को बाय मिस्टेक जो है वो फ्लावर को पॉलिनेट कर देता है, और वो सोचता है कि ये फीमेल है, एज फीमेल, ओके, मिस्टेकिंग देम एज फीमेल, और इसको क्या कहते हैं, स्यूडो कॉपुलेशन। नाउ हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, जो कुछ लार्जर एनिमल्स होते हैं उनमें पॉलिनेटर्स जो है वो सम स्पीशीज़ में वो रिपोर्ट किए जाते हैं, लाइक लीमर प्राइमेट होता है एक, ओके, और आपका ये रेवेनेला प्लांट, ये लिजर्ड, इनफैक्ट फ्लैक्स, ओके, तो ये सब भी लार्जर एनिमल्स भी पॉलिनेट करते हैं। नेक्स्ट इस हमारे पास पोलन पिस्टल इंटरेक्शन है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। यहाँ पे पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में क्या होता है, देखिए पोलन पिस्टल इंटरेक्शन जो है, जो पॉलिनेशन है वो
इसकी गारंटीड नहीं है कि वो राइट पॉलन को ट्रांसफ़र करेगा। तो हम अब यहाँ पर देखते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि पॉलन जो है रॉन्ग टाइप का जो होता है वो भी ट्रांसफ़र हो जाता है। ओके, नाउ अब यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको देख लेते हैं। यहाँ पे अगर राइट टाइप का है तो उसको कॉम्पैटिबल कहेंगे, अगर रॉन्ग टाइप का है तो फिर इसको इनकॉम्पैटिबल कहेंगे। और जो एबिलिटी है किसी भी पिस्टल की कि जो पॉलन को रिकॉग्नाइज कर लेती है और इसका एक्सेप्टेंस करती है या रिजेक्शन करती है, फिर उसका रिजल्ट क्या होता है कि यहाँ पे पॉलन और पिस्टल का जो है इंटरेक्शन कहलाता है। ये पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन इसी को कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए होता क्या है, जितने भी इवेंट्स होते हैं पॉलन के डिपोजिशन के स्टिग्मा पे अंटिल जो पॉलन ट्यूब्स जो है वो एंटर नहीं कर जाती है ओव्यूल तक, वो टुगेदर क्या कहलाता है, वो सब पॉलन इंटरेक्शन कहलाता है। और जो इंटरेक्शन होता है वो एक डायनेमिक प्रोसेस होता है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो है देखिए अब होता क्या है, एंट्री होती है पॉलन ट्यूब की, जो सीड प्लांट्स होते हैं और फर्टिलाइजेशन जो होता है इसमें क्या कहलाता है, सिपोनोगेमी कहलाता है या फिर जनरेटिव फर्टिलाइजेशन कहलाता है, जिसको कि स्ट्रॉसबर्गर ने डिस्कवर किया था, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये पॉलन ट्यूब की हेल्प से होता है। जो पॉलन ट्यूब होती है इसके टिप पे 2 मेल गैमीट होते हैं, ओके, और एक डीजनरेटिंग ट्यूब न्यूक्लियस भी होता है। नाउ अब ये स्टाइल के थ्रू पास करता है और यहाँ पे ये क्या होता है, एक नरिशमेंट भी इसको मिलता रहता है और ये एक ट्रांसमिटिंग या फिर कंडक्टिंग टिश्यू से होके जाता है। और ओवरी में जो पॉलन ट्यूब होता है उसको कौन गाइड करता है और नरिश करता है, ये एक अनदर टिश्यू होता है जिसको ऑब्चुरेटर कहते हैं, ये इसको गाइड करता है, नरिश करता है। नाउ ओव्यूल में जो पॉलन ट्यूब है वो 3 प्लेसेस से एंटर कर सकती है। पॉलन ट्यूब जो यहाँ पे ओवरी में रीच करती है वो ओव्यूल के थ्रू एंटर करती है, ओव्यूल में जो एंटर करती है वो माइक्रोपाइल के थ्रू इंटर करती है। और अगर ये माइक्रोपाइल के थ्रू इंटर करती है तो इसको पोरोगैमी कहते हैं, जैसा कि मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट में होता है। कुछ प्लांट में लाइक कैजुराइना में जो पॉलन ट्यूब है वो ओव्यूल में कैलसा के थ्रू इंटर करती है, इसको कैलसोगैमी कहते हैं, ये कैजुराइना में होता है। कैजुराइना कैल्सोगैमी करके आप उसको रिलेट कर सकते हैं। अब कभी कभी होता ये है कि जो पॉलन ट्यूब होती है वो ओव्यूल में इंटैगमेंट के थ्रू या पानिकल के थ्रू एंटर कर जाती है, इसको हम लोग मीजोगैमी कहते हैं, ये कुकुरबिटा में होता है। ओके, नाउ अब हमारे पास जो एंट्री है पॉलन ट्यूब की वो एम्ब्रियो सैक में देखते हैं। ओके, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक। तो यहाँ पे जो एंट्री है पॉलन ट्यूब की इनटू द ओव्यूल, और ये जो ट्यूब है वो इनवेरेबली वो क्या होता है एम्ब्रियो सैक में एंटर करता है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से एंटर करता है। ओके, और ये क्या होती है, इसके बाद ये जो डिजनरेटिंग जो सिनर्जिड सेल्स होती है डिजनरेट हो जाती है। एंड यहाँ पे जो एंट्री होती है पॉलन ट्यूब की एम्ब्रियो सैक में वो कीमोट्रोपिक गाइडेंस होता है। कीमोट्रोपिक यानी कुछ केमिकल इफेक्ट के थ्रू होता है। और सिनर्जिड्स में जो है वो फिलीफॉर्म अपरेटस और होते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ केमिकल्स को सिक्रीट करते हैं जिससे कि इसको गाइडेंस मिलती है और वो आती है पॉलन ट्यूब, वो अपरेटस में, एग अपरेटस में जाती है और एग सेल को जाके फर्टिलाइज करती है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक पिक्चर है, इसको आप देख सकते हैं ईजिली। ओके, यहाँ पे देखिए ये सेंट्रल सेल है, ये एग न्यूक्लियस है, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये हमारा सिनर्जिड है। नाउ ये फिलीफॉर्म अपरेटस है जिस जो केमिकल को सिक्रीट करता है। यहाँ पे देखिए पॉलन ट्यूब का 2 मेल गैमीट हैं और वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी है। यहाँ पे मेल गैमीट्स ऊपर यहाँ पे जा चुके हैं और डिजनरेटिंग वेजिटेटिव न्यूक्लियस है। एंड देन यहाँ पे हमारे पास सिनर्जिड न्यूक्लियस है। ओके, और यहाँ पे पॉलन डिस्चार्ज भी हो चुका है और पॉलन ट्यूब डिस्चार्ज हो गया है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो सी है, सी पिक्चर, इसमें है मेल न्यूक्लियाई यहाँ पे और यहाँ पे एक्स बॉडीज़ हैं। ओके, देखिए रिलीज ऑफ पॉलन ट्यूब कंटेंट इनटू सिनर्जिड्स। एंड यहाँ पे 2 मेल गैमीट हैं, एक जनरेटिव वेजिटेटिव न्यूक्लियस है और ये फिलीफॉर्म अपरेटस के पास है। और बी में क्या दिखाया गया है कि जो मेल गैमीट है वो सिनर्जिड के अंदर रिलीज हो रहे हैं। एंड सी में है जो मूवमेंट है मेल गैमीट का वो एग न्यूक्लियस की तरफ हो रहा है और सेंट्रल सेल की तरफ हो रहा है और एक्स बॉडीज़ को भी दिखाया गया है। नाउ इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पे जो आपका पॉलन जर्मिनेशन है उसको या जो स्टडी किया गया कैन बी स्टडीड बाई डस्टिंग पॉलन। ओके, डस्टिंग पॉलन से इसको स्टडी कर सकते हैं। लाइक हमारे पास पी है, क्रोटलेरिया है, बैल्सम है, विंका है। ऑन अ ग्लास स्लाइड, किसी भी ग्लास स्लाइड पे हम लोग 10% शुगर का सोल्यूशन लेके विद बोरिक एसिड इसको स्टडी कर सकते हैं। और कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम सॉल्ट होंगे। जब 15 to 30 मिनट्स के बाद जो पॉलन ट्यूब होगी वो ऑब्जर्व हो जाएगी, बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, और जो जर्मिनेशन होगा पॉलन ग्रेन का इन द लेबोरेटरी इज कॉल्ड द हैंगिंग ड्रॉप मैथड।
ओके, हैंगिंग ड्रॉप मेथड यूज़ करते हैं इसके लिए। नाउ नेक्स्ट हमारे पास अब यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करना ही था। और अब यहाँ पे देखते हैं जितना भी आपको आज मैंने पढ़ाया है, जो भी स्टडी आपने किया है वो आप इसको ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, और अपने एग्जाम में यूटिलाइज़ करिएगा। कंटेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा कंटेंट है। ओके, और मेरी टीचिंग को सपोर्ट करिएगा एंड अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच जितने भी सब्सक्राइबर हैं, थैंक यू सो मच जितने भी लोग सब्सक्राइब करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।